हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ शादव शिपिंग लिमिटेड का, जिसका हम आज के दिन इस रिव्यू वीडियो में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इंटरेस्टेड हूं स्टडी करने के लिए। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहां आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। और अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली लॉजिस्टिक का हमें यहाँ पर काम देखने को मिलने वाला है। और ये ओन करती है, ऑपरेट करती है मैरीन असेट्स टू सर्विस पोर्ट्स, कोस्टल लॉजिस्टिक एंड प्रोवाइड अदर पोर्ट मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज। कंपनी का जो पुराना नाम था वो था होमा ऑफशोर एंड शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और उसी के साथ साथ कंपनी के पास बार्जेस होने वाले जो यूज किए जाते हैं कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे शिपिंग में फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और लाइटिंग ऑफ गुड्स। कंपनी ऑपरेट करती है, मैनेज करती है पोर्ट क्राफ्ट्स को, और आल्सो ऑफर करती है हाई स्पीड सिक्योरिटी बोट्स फॉर पेट्रोलिंग सर्विसेज। कंपनी के मेनली तीन बिजनेस वर्टिकल्स होने वाले हैं, जहां पर पहला जाता है ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, जहां पर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इन ऑफशोर फील्ड्स यूज होते हैं। सेकेंडली आ जाता है पोर्ट सर्विसेज, जहां पर हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स होती है फॉर पोर्ट्स। थर्ड आ जाता है ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, यहाँ पर टायर 1 ऑयल स्पिल रिस्पॉन्सिबल इक्विपमेंट फॉर पोर्ट्स को यूज किया जाता है। और कंपनी के पास 24 शिप्स होने वाली है, जिनमें से 19 इनकी खुद की होने वाली है और 5 को इन्होंने लिया हुआ है लीज पर, जो डिप्लॉय की जाती है इन वेरियस सेक्टर ऑफ मैरीटाइम ट्रेड इन इंडिया। एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी के पास 421 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम जहां पर ऑब्वियसली हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 23 ऑफ फेब को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 27 को क्लोज हो जाएगा, 28 को अलॉटमेंट हो जाएगी, 29 को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 29 ऑफ फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 1 ऑफ मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस रहेगा 95 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होने वाला है 1200 शेयर का। टोटल इशू साइज है 38.18 करोड़ का, जहां पर पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनआई में 50% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1200 शेयर्स का होएगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,14,000 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,28,000 की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर कमलकांत विश्वनाथ चौधरी, साधना चौधरी, वेदांत कमलकांत चौधरी, सुभाष चंद्रा चौधरी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू थी 96.44% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 69.44% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 61 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते फर्स्ट 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुका है 131 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू में 2021 में था 61 करोड़ का, 2022 में 69.77 करोड़ का, 2023 में 78.9 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 33.85 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। हालांकि हमें पहले 6 मंथ में जहां पर ग्रोइंग देखने को नहीं मिल रही है। बाय द वे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2021 में था 3.3 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2022 में पहुंच चुका है 3 करोड़ का, 2023 में 7.75 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 4 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा में 45 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 42 करोड़ का, और टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास होने वाली 66.81 करोड़ की। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें इतनी कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, और उसी के साथ साथ पार्ट फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है इनको, ताकि ये परचेज कर सके, एक्वायर कर सके एडिशनल बोर्ड्स को। एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 136.35 करोड़ रुपीस की। ईपीएस प्री आईपीओ 7.5 की, पोस्ट आईपीओ 5.67 की कम है। पी 12.66 की, प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 16.75 की।
रिटर्न ऑन इक्विटी 20.41% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 14.36% की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.94% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.4 की अच्छी है। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटली भी हमें ये कंपनी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ईपीएस थोड़ी सी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट हल्की सी कम है, बट कोई इतनी मेजर दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की, आज के टाइम पर इसका कोई भी काम जीएमपी में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर ग्रे मार्केट में कुछ ना कुछ एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। अगर हम यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं कंपनी, तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, ये कंपनी फुली प्राइस होने वाली है। मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है, ना ही महंगा आ रहा है। और यहाँ पर जितने भी रिसेंट में आईपीओ आ रहे हैं, सभी पे हमें वैल्यूएशन फुली प्राइस देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कैसी रहती है सब्सक्रिप्शन, कैसी रहती है डिमांड और मार्केट का मूड मोड, उन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।